तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए मेलिंग टैब के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि ये एमएस वर्ड की बेसिक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आप बिल्कुल बिगिनिंग से एमएस वर्ड को सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। और रिव्यू टैब के बारे में आप देखेंगे कि जिसके अंदर आपको प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, मार्कअप, कंपेयर, इंक एंड वन नोट ना, ये ग्रुप्स हैं। तो आई विल टेल यू वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। तो सपोज दैट मेरे पास एक डमी कंटेंट है। मैं लिखा आई एम सचिन कुमार, आई एम सुरभि राजपूत फ्रॉम अलीगढ़। मैंने एक डमी कंटेंट लिया और शायद यहाँ कोई एरर नहीं आई अभी, है ना। चलो, तो मैं लिखता हूँ माय नेम इज ब्रजेश वर्मा फ्रॉम अतरौली। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ गई। ये रेड कलर की लाइन आई हुई है ना, इसी को बोलते हैं हम स्पेलिंग एरर। और फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर हमारा है ना, वो काम करता है अमेरिकन भाषा में, मतलब अमेरिका की जो इंग्लिश होती है ना, यूएस वाली जो इंग्लिश होती है उसमें काम करता है। तो ये अथरॉली वर्ड उसके एग्जिस्ट नहीं करता उसकी मेमोरी के अंदर। तो उसने रेड लाइन दे दी। बट ये रेड लाइन कभी भी आपके प्रिंट आउट के अंदर नहीं आएगी। सपोज दैट आपने कोई प्रिंट आउट निकाला, कंट्रोल पी करेंगे आप, और हम देखा, देखो अथरॉली, आपको रेड लाइन यहाँ नहीं दिखेगी। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि रेड लाइन या ग्रीन लाइन्स या ब्लू लाइन्स कभी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आती हैं, वो आपके कभी प्रिंट आउट के अंदर नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इस लाइन को रिमूव करना है हमें। तो क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो या तो आप कीबोर्ड से सिंपली क्लिक कर दें F7, या जस्ट एयर क्लिक। आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, और क्लिक किया आपने, और क्लिक करते ही आपको देखो इस तरीके से प्रूफिंग एंड स्पेलिंग नोट एंड डिक्शनरी ऑथोरिटी बता दिया। अब ये सजेशन दे रहा है आपके, सजेशंस, हमारे एरोटोला, एरन लुक, है ना, इस तरीके से जो भी कुछ होगा ना। और यदि आपको लगता है स्पेलिंग ठीक है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, इग्नोर वंस। अगर अतरौली नाम पे बहुत सारे वर्ड हैं तो सबको आप इग्नोर ऑल कर दें, और आपको अगर डिक्शनरी में ऐड करना तो ऐड कर दें आप, है ना। तो आपने कर दिया इग्नोर वंस। इग्नोर वंस करते क्या हुआ, ये अतरौली आपके नीचे से जो रेड लाइन थी वो हट गई, है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद है रीड अलाउड। आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़वाना है। तो आप क्या करेंगे, रीड अलाउड पे क्लिक कर देंगे I आप। am Surbhi Rajput from Aligarh. My name is Brijesh Verma from Uchrali. ये तभी आपको आवाज़ नहीं आ रही हो क्योंकि माइक लगा हुआ है ना। नेक्स्ट है आपका चेक एक्सेसिबिलिटी। देखो, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इमेज वगैरह लगाते हैं, तो ऑल टेक्स्ट मतलब इमेज का जब नाम वगैरह कुछ देते हैं वहाँ इस्तेमाल करते हैं हम इसका। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो आप सिंपली क्लिक करेंगे, और लैंग्वेज, और ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट सिलेक्शन सिलेक्शन, और क्लिक किया आपने सिंपली, और क्लिक करते ही देखो क्या कर दिया इसने। हाँ देखो, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए। चलो मैं ऐसे ही देखो, ये करके हो जाए तो हिंदी भाषा। कंट्रोल X, कंट्रोल C, कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल C और कंट्रोल V। मैंने पेस्ट कर दिया, ना ट्रांसलेट नहीं हुआ। वाई? बिकॉज हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, इसलिए नहीं हो ना। तो जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, है ना। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं हम कमेंट्स की। न्यू कमेंट ना, मान लो, अब कमेंट क्या होता है, हमें मान लो किसी चीज़ के बारे में बताना है। अब जैसे मान लो अलीगढ़ है, अतरौली है ना, या ये ब्रजेश नाम है मेरा ना, और ये आपका डॉक्यूमेंट होता है और आपको नहीं पता होता कि ये कौन है, मतलब इसका डेजिग्नेशन क्या है,
ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपने न्यू कमेंट पे गए और अब लिख दिया ही इज अ कंप्यूटर टीचर, है ना। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, कमेंट डाल दिया इसके अंदर। और मान लो एक डॉक्यूमेंट, बड़ा डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, मान लो रेंट, आपने डमी टेक्स्ट ले लिया और इसके अंदर आपने क्या किया, ये रैम लिख दिया, है ना। अब नहीं पता सामने वाले के लिए रैम है या राम है, तो सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आप और न्यू कमेंट पे जाएंगे, लिख देंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे ये समझ में आता है कि जो रैम का ये जो राम नहीं, ये रैम है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप कमेंट डाल सकते हैं इस तरीके से। यदि आपको कोई कमेंट डिलीट करना हो तो हमें डिलीट कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं आगे पीछे जाना हो कमेंट में, प्रीवियस या नेक्स्ट, मान लो आपको प्रीवियस जाना है तो देखो पीछे वाले कमेंट पे आ गए, नेक्स्ट जाना है तो आगे वाले कमेंट पे आप आ गए, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप में कमेंट में बस आगे पीछे हो सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करना है तो इसको डिलीट कर देंगे, है ना। तो आपकी कमेंट डिलीट हो गई यहाँ से, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कमेंट किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कमेंट का। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है मार्कअप। देखो मार्कअप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, देखो मार्कअप का इस्तेमाल किया जाता है कि आप कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। जैसे कि अभी आपने क्या किया था, कमेंट लगाई थी, मैंने कंट्रोल जेड करता हूँ, है ना, कंट्रोल वाई कर दिया और आपने कमेंट लगा रखे थे। अब आप क्या चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में दिखे, तो आपने ओरिजिनल कर दिया, तो डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में दिख रहा है अभी, है ना। और आप चाहते हो कि ये आपके सिंपल मार्कअप दिखें, क्या दिखें, सिंपल मार्कअप। यहाँ से कट कर दिया और देखो सिंपल मार्कअप दिखना स्टार्ट हो गई है। और आप चाहते हो कि ऑल मार्कअप्स दिखें, तो इस तरीके से ऑल मार्क्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आप नो मार्कअप्स, कुछ नहीं दिखना चाहिए तो कोई मार्क्स नहीं दिख रहा। आप चाहते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन जाए एक तरीके से, है ना। अब इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं ना ट्रैक चेंज में और ज़्यादा करते हैं, है ना। तो मैं आपको ट्रैक चेंज के बारे में बताता हूँ कि ट्रैक चेंज का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं, इसी फाइल में हम करते हैं सारी चीज़ों के लिए। अब ये हमारा कमेंट है और मान लो ये मुझे क्या करना है, हाँ ऑल मार्कअप्स, है ना। तो ये आ गया, मैं डिलीट करता हूँ, कमेंट को डिलीट कर दिया और इस कमेंट को मैं डिलीट कर दिया। और नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रैकिंग। देखो ट्रैकिंग का इस्तेमाल हम कम करते हैं। ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग करने के लिए। सपोज दैट आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर आपको चेंजेस कर रहे हैं, है ना। और चेंजेस करने के बाद आपको लगता है कि मैं जो भी चेंजेस करूं वो मैं इसको ट्रैक करूं, मतलब वो मुझे रिकॉर्ड में चाहिए, है ना। या मैं किसी से काम करवाना चाहता हूँ, कोई मेरा जूनियर है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वो काम करे उसकी ट्रैकिंग हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हो कि उसने क्या क्या चेंज किए हैं कहाँ कहाँ पर। तो आप सिंपली क्या है, क्लिक कर देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मान लो आपने ट्रैक चेंज ऑन कर दिया और जिससे आप काम कर रहे हो उसने बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, जो आप चाहते थे ट्रैकिंग करना, वो ट्रैकिंग हो ही नहीं। इससे बढ़िया आप क्या करते हैं, पासवर्ड डाल दें। तो सिंपली क्लिक करेंगे, ट्रैक चेंज की जब देखेंगे लॉक ट्रैकिंग, तो आपने कहते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और ओके कर दिया आपने। और ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, अब जो भी कुछ करेंगे ना वो ट्रैकिंग होता होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी। मान लो आपने बोल दिया यहाँ पर नो मार्कअप और यहाँ गए और आपने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर और यहाँ पे और यहाँ लिख दिया आपने लैपटॉप और यहाँ आपने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ इसको आपने बोल्ड कर दिया, यहाँ आपने इसको बोल्ड कर दिया, आपने बोल्ड कर दिया और यहाँ आपने क्या कर दिया, इसको कलर चेंज कर दिया, है ना। और यहाँ आपने डॉक्यूमेंट को मिटा के आपने फाइल लिख दिया, फाइल। और आपने यहाँ पर हाँ वर्क को मिटाया, आप लिख दिया हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, है ना। तो आपने इतने सारे चेंज कर दिए फाइल के अंदर, है ना। अब आप देखना चाहते हैं जो भी चेंजेस आपने किए हुए हैं, रिव्यू पे जाएंगे और सिंपली आपको क्या करना है, ऑल मार्कअप्स,
देखो ऑल मार्क्स आपने किया तो देखो ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। यहाँ वर्क था, आपने हार्ड वर्क कर दिया, आपने ये रीडिंग ऐड कर दिया, लैपटॉप ऐड कर दिया, मतलब रीडिंग मिटा दिया यहाँ से, लैपटॉप ऐड कर दिया, है ना। और यदि आप देखना चाहते हो इसको, व्यू देखना चाहते हो, व्यू पैनल, तो आप वर्टिकल देखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हो, आपने बोला वर्टिकल, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारी चीज़ पता चल जाएंगे। आपने क्या किया, फ़ॉन्ट कलर रेड कर दिया, क्या कर दिया, आपने फ़ॉन्ट कलर को रेड कर दिया यहाँ पर। और यहाँ जाएंगे तो आपने क्या कर दिया, कंप्यूटर को ऐड कर दिया, फाइल को ऐड कर दिया, डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया, और आपने फाइल को ऐड कर दिया है। और आपने फ़ॉन्ट क्या कर दिया यहाँ पर, अब ये देखेंगे जो आपने फ़ॉन्ट बोल्ड कर दिया और बोल्ड स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कर दिया। और इसके बाद आपने लैपटॉप को ऐड किया, हार्डवेयर को ऐड कर दिया है ना, इस तरीके से देखो। ये आपको, जिससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपको फाइल की ट्रैकिंग कर सकते हो, है ना। जो भी आपने फाइल बनाई हुई है और आपने या आपके जूनियर ने जो भी चेंज किए हुए हैं, आप चेंज को ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट यदि आपको ये हटाना है तो आप लॉक ट्रैकिंग पे जाएँगे और क्या करेंगे, पासवर्ड को हटा देंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस क्यों बताया पासवर्ड लगाना, कि यदि मान लो आपने किसी से क्या करा रहे हैं, कुछ काम करा रहे हैं और आपने ट्रैकिंग को ऑन कर रखा है, लेकिन उससे क्या करें, ट्रैकिंग को ऑफ कर दिया, तो फिर क्या होगा, जो आप करना चाहते थे, जो ट्रैकिंग आपको चाहिए थी, वो तो नहीं दिखे मिलेगी ना। इसलिए हमने क्या कर दिया, पासवर्ड लगा दिया उसके अंदर। नेक्स्ट, यदि आप अब क्या चाहते हैं, ओरिजिनल फाइल चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी ओरिजिनल फाइल मिलेगी, जो आपकी फाइल थी ओरिजिनल। आप चाहते हो मार्कअप दिखें, आप चाहते हो सिंपल मार्कअप दिखें, तो सिंपल मार्कअप दिख जाएंगे आपके लिए। आप चाहते हो नो मार्कअप, तो नो मार्कअप। आप चाहते हो कि ऑल मार्कअप्स, तो ऑल मार्कअप्स, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। रिव्यू पेन का मतलब, आप वर्टिकल देखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल देखो, वर्टिकल ऐसे दिखेगा, और हॉरिजॉन्टल करना है तो आपको ये नीचे दिख जाएगा, है ना, जो भी चेंज हुए फाइल के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट, आपने पासवर्ड क्या कर दिया, पासवर्ड ओपन कर दिया, 1 2 3 4, ओके कर दिया। और नेक्स्ट, अब आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर आप रिजेक्ट करना चाहते हो, है ना। अगर एक्सेप्ट करने हैं आपको जो भी चेंजेस हुए हैं, तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर दें, या एक्सेप्ट दिस चेंज, या एक्सेप्ट ऑल चेंज, है ना। एक्सेप्ट ऑल चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग, आप जो भी वट करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। आपने क्या कर दिया, सारे जो चेंजेस थे उसको स्टॉप कर दिया। आप जो भी करना चाहते हैं, आपको रिजेक्ट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आप कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अब कंपेयर। देखो कंपेयर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कंपेयर का इस्तेमाल किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर कंपैरिजन करने के लिए। मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया रेंट फंक्शन की मदद से, और एक डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, इसको हम सेव कर लेते पहले तो। ये मैंने सेव कर लिया, और मान लो डाउनलोड्स में ए नाम से इसको सेव कर लिया, और इसके अंदर कुछ बदलाव कर दिया। मैंने बदलाव क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ लिख दिया मैंने SSD, यहाँ लिख दिया मैंने ALU, और यहाँ मैं लिख दिया प्रिंटर, और यहाँ को चेंज कर दिया, हेडिंग की जगह मैंने कर दिया हेडलाइन, हेडलाइन। अब वंस अगेन इस फाइल को हम सेव करते हैं, सेव एज, और इसका नाम देते हैं हम कुछ, इसका नाम दे दिया बी हमने। अब हमने क्या कर लिया, दो फाइल सेव कर लें, क्या कर लें, दो फाइल हमने सेव कर लें। अब हमें चेक करना है, कंपेयर करना दो फाइलों के लिए, है ना। तो सिंपली क्या करना है, जाएंगे कंपेयर, और कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद आप पहली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, तो ए वाला, और दूसरा वाला आपका बी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपने चेंज किया, और ओके करेंगे। और ओके करने के बाद अब क्या होगा, आप इसको ओपन करेंगे साइड में, आपने ओपन किया साइड में वर्टिकल, है ना। और इसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर और शो, और यहाँ चले जाएंगे बोथ साइड।
तो ये तो आपकी ओरिजिनल फाइल है ना, ऊपर वाली, और ये आपकी डुप्लीकेट मतलब दूसरी फाइल है, बी वाली, जिसमें आपने चेंज किए थे कुछ, है ना। तो इस तरीके से देखो आपने कहाँ का चेंज किया, एएलयू में चेंज किया है, कंप्यूटर चेंज किया है, प्रिंटर, हेडिंग्स को हेडलाइन किया है आपने, एसएसटी लिखा है इसके अंदर, आपने जो ये देखा ना, ये स्ट्राइक थ्रू दिख रहा है, इसका मतलब आपने इसको डिलीट किया, इसको ऐड किया है, और ये एसएस लिखा है, डायरेक्टली आपने ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं ना। तो दो दो डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो, अपनी फाइल के अंदर पासवर्ड देना चाहते हो जिससे कोई फाइल के अंदर कोई चेंज ना कर सके। तो आपको सिंपल क्या करना है, प्रोटेक्ट, और यहाँ जाएंगे, इनको चेक करेंगे, और यस, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, और सिंपली क्या करेंगे, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, देखो वट एवर जो आपको पासवर्ड अच्छा लगता है वो पासवर्ड दे सकते हैं। सिंपली क्लिक करना है ओके, और ओके करने के बाद अब आप देखेंगे फाइल आपके, देखो ये चेंज जो हो रहा है ना, ये तो आपको ट्रैकिंग के चक्कर में आपको दिखाई दे रहा है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को दोबारा ही बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, इसको मैं बंद कर दूँ ट्रैकिंग के लिए भी, इसका पासवर्ड हटाता हूँ 1 2 3 4, और फाइल को मैं डिलीट कर दिया, ट्रैकिंग को बंद किया, और इसके बाद फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। फाइल डिलीट हो गई। आप इसको भी बंद कर दें ट्रैकिंग को, यस, नई फाइल बना लेते हैं हम, और नई फाइल बना के अब फाइल को पासवर्ड लगते हैं इसमें। तो जाएंगे रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, और सिंपली क्या करना है आपको, यस, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, और 1 2 3 4 5 6 ना, पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, ओके करेंगे। और ओके करने के बाद देखो, अरे ये ट्रैकिंग बंद नहीं हुई क्या, 3 4, 1 2 3 4, चलो हम क्या करते हैं, दूसरी फाइल बना लेते हैं, इससे बढ़िया। तो मान लो कि ये फाइल हमारी बनी हुई, हाँ, तो अब क्या करते हैं, इस फाइल में पासवर्ड लगाते हैं। देखो अभी तो कुछ चेंज कर पा रहा है मैं इसके अंदर, कुछ भी अगर चेंज हो रहा है। अब क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट, और रिस्ट्रिक्शन, और यस, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके कर दिया। अब देखो, अरे चलो हम डॉक्यूमेंट दूसरा बना लेते हैं, है ना, इससे बढ़िया था उसमें। विंडो आ, विनवर्ड ओपन किया हमने, और हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे, एक फाइल बनाई हमने रेंट, और इंटर किया। अब आप देखेंगे फाइल के अंदर कुछ चेंज हो रहा है ना। और यदि आपने क्या कर दिया यहाँ से, रिव्यू, और प्रोटेक्शन, और हमने पासवर्ड लगा दिया, ओके एवरीवन, यस, यस, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद अब क्या करते हैं, हाँ यहाँ चलते हैं। देखो अब इस फाइल में कुछ भी चेंज करेंगे ना, तो चेंज नहीं कर सकते हम। देखो अब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ इसमें, देखो टाइप नहीं हो पा रहा है ना, देखो लिखा रहा है, यू कांट मेक दिस चेंजेस बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, मतलब फाइल हमारी लॉक हो चुकी है। अगर हमें चेंजेस करना है इसके अंदर, तो हम क्या करें, सिंपली यहाँ जाएंगे रिव्यू, और प्रोडक्ट, और यहाँ जाएंगे और पासवर्ड को स्टॉप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम कुछ भी चेंजेस के अंदर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो वाकई पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि वीडियो पसंद नहीं आए तो उसको डिसलाइक कर दें आप। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।